हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वायरलेस करंट अफेयर्स में। चलिए जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 18 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एसएससी, बैंक, पीओ, किसी तरीके का भी एग्ज़ाम हो, ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च्ड रिसेंटली। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो एक नया प्रोग्राम है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका मकसद क्या है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे। तो इसका जवाब है, इसका मकसद ये है कि वोकेशनल और जो क्रिटिकल लाइफ स्किल ट्रेनिंग देना। तो चलिए अब दूसरे सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। Who has been recently appointed as the first National Maritime Security Coordinator of India। तो इसका जवाब है वाइस एडमिरल जी अशोक, ये आपको याद रखना है। तीसरे सवाल पर आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIADA। तो BIADA इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और चौथा है, वेयर इज़ केरलास फर्स्ट कैरेवन पार्क लोकेटेड। तो इसका जवाब है वेगामोन, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स, मैं जो आपसे ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर ये पूरे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, विच बैंक हैज़ वोन द एनुअल बैंक टेक अवार्ड। इसका सवाल रहेगा साउथ इंडियन बैंक। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ RBI। गवर्नर तो आप जानते ही होंगे RBI। जैसे आप 100 के नोट चलाते हैं, 1000 के नोट, 500 के नोट, तो आपने नीचे देखे होंगे कि गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो उनकी बात हो रही है कि इस समय गवर्नर कौन है। तो इसका सही जवाब है शक्तिकांत दास। ये फ़िलहाल RBI के गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ UNDP डिजिटल स्ट्रेटजी 2022 टू 2025। इसका पर्पस क्या है। तो इसका जवाब है टू लोअर डाउन द इनइक्वलिटी एंड टू ट्रैक द क्लाइमेट चेंज। जो पूरी दुनिया में इनइक्वलिटी छाई हुई है और जो क्लाइमेट चेंज से इस तरीके जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम है, इसको टैकल करने के लिए UNDP की डिजिटल स्ट्रेटजी लॉन्च करी गई है 2022-2025 वाले। हु इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। जैसे आप जानते ही हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को अगर पेमेंट करना हो तो उनको चाहे किसी तरीके का मटेरियल सप्लाई देना पड़ेगा या फिर एक कंट्री दूसरे कंट्री को गोल्ड, सिल्वर या इस तरीके के मेटल्स देकर ही ट्रांजेक्शन करती है। तो वही पूछा गया है, हु इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। तो इसका जवाब है RBI बैंक। RBI बैंक, जी हाँ, भारत की RBI बैंक, यही इसका सही जवाब है। आपको यह ध्यान रखना है। और अब अगली डिस्कस करते हैं, वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर लोकेटेड। ट्विटर तो आप खूब चलाते ही होंगे। ट्विटर इस समय कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है ट्विटर। तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल पर आते हैं, हु इज़ द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है, करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये आते हैं टीकमगढ़ कंस्टिट्यूएंसी, जो कि मध्य प्रदेश MP में MP पे स्थित है, यहाँ से आते हैं। और चलिए आगे आते हैं, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के करेंट गवर्नर का नाम फागू चौहान है, ये आपको ध्यान रखना है। वेयर इज़ द इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी लॉन्च्ड। अभी हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में एक वाटर टैक्सी लॉन्च करी गई है। ये महाराष्ट्र मुंबई पे लॉन्च करी गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेथ? FAITH, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडिया, इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्ज़ाम पे बिल्कुल आ सकता है, इसको आपको मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के करंट गवर्नर का नाम क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह कोश्यारी, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्मार्ट कार्ड एंड आर्म लाइसेंस डाउन पे? फिलहाल एक खबर आई जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक स्मार्ट आर्म कार्ड लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या है? इसका सही जवाब है इट इज़ द रिप्लिका ऑफ फिजिकल आर्म लाइसेंस बुकलेट। फिजिकल आर्म बुकलेट आती है, उसी की एक डिजिटल वर्जन कर दी गई, जिससे आप ऐप के थ्रू वही काम जो फिजिकल बुकलेट से होता था वही आप थ्रू ऐप्स आप कर सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पर स्टॉक को आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसका सही जवाब है 1875, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई इज कर्नाटका बैंक इज इन न्यूज़? फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटका बैंक न्यूज़ में है, तो इसका सही जवाब है बिकॉज इट गॉट 3 अवार्ड फ्रॉम इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कर्नाटका बैंक को 3 अवार्ड्स दिए हैं, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर? इसका जवाब है इंडोनेशिया, आपको ध्यान रखना है। Which country became the first to deploy India's UPI payment interface platform for digitalization of cash? इसका जवाब रहेगा नेपाल। आप जानते होंगे, आपने हर किसी ने UPI यूज़ किया, आपने भी यूज़ किया होगा। तो इंडिया में जो UPI वाला सिस्टम चलता है, इसी को देखते हुए नेपाल ने भी अपनी कंट्री में UPI वाला सिस्टम लॉन्च कर दिया। चलिए, विच बैंक रिसेंटली एंटर्ड मेटावर्स? मेटावर्स आप जानते हैं एक वर्चुअल दुनिया होती है जहाँ पर आप लोगों से मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जैसे कि आप रियल लाइफ में कर रहे हैं। तो उसी के तर्ज पर एक बैंक के अंदर जैसा सिस्टम होता है, मेटावर्स में भी उसी तरीके का एक सेटअप बनाया गया है। तो सबसे पहला बैंक जो मेटावर्स में बनाया गया है, ये JP मॉर्गन बैंक को इंक्लूड किया गया है। ठीक है। चलिए, विच इंडियन सिंगर रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 33? इसका सही जवाब है बप्पी लहरी। शाहरुख खान को किस ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है इस समय? तो इसका जवाब रहेगा A23 गेमिंग, ये आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द CEO ऑफ कैनारा HBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स? इसका जवाब रहेगा अनुज माथुर। ठीक है। फिलहाल रिसेंटली करार हुआ है फ़ोन पे और नीति आयोग के बीच, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या मतलब, इनके बीच एग्रीमेंट क्यों हुआ? तो इसका ये है कि जो फिनटेक फर्म्स हैं, इनको सल्यूशन प्रोवाइड करना है, इनकी हेल्प करना है, इनके जो प्रॉब्लम्स है उनका निपटारा करना है। तो ये थे आज के जो 18 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ आप इस चीज़ को एक बार देखिए। मैंने काफ़ी शॉर्ट में मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये समझने में, तो आप अपने प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको 1-2 सवाल फिर भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो आप इसको मत मिस कीजिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, कल एक नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।